नहीं बोला प्रभु वो कछुआ और खरगोश का जो कहानी है ना, मैं वो खरगोश नहीं बनना चाहता हूँ, परंतु मुझे कछुआ बनना प्रभु। मैं कछुआ की चाल चलकर मैं जीतना चाहता हूँ। मैं अपने अंतिम गंतव्य स्थान तक मैं पहुंचना चाहता हूँ प्रभु, मुझे गिरने मत देना। बस इतना ही करना बोल के मैंने उस दिन प्रभु से ये प्रार्थना किया। और सचमुच उस दिन से प्रभु मुझे आज तक चला रहे हैं। फिर मैंने है ना बपतिस्मा लिया, पानी का बपतिस्मा लिया, फिर प्रभु चलना शुरू किया। जहाँ प्रभु में चलता रहा प्रभु मन में एक ऐसा आवाज आया कि तू मेरे लिए गाता क्यों नहीं, तू मेरे लिए गाता क्यों नहीं। मैंने बोला ये बातें मुझे बार बार सोचना क्यों आता है, तू मेरे लिए गाता क्यों नहीं, मैं तो तुझे जानने से पहले गाता हूँ प्रभु जी। फिर ये बात मेरे मन में बार बार ऐसा क्यों सोचना आता है। मैं ये बड़ा असमंजस होता है ना, दुविधा में पढ़ के मुझे समझ नहीं आती ऐसी बातें सोचना क्यों बार बार आता है। तो ये 2007 में बपतिस्मा लिया, 2007 से चलता रहा 10 तक ना, 10 के समय थी। और मैं ऐसा बड़ा एक सभा लगा हुआ था, प्रभु के बड़े दास बोल रहे थे वहाँ पे। उन्होंने ये वचन ऐसे बोल रहे थे, देखिए हमारा परमेश्वर जो है ना, यीशु मसीह ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो सबके बिरादरी में खड़े हो जाए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर है वो सबके बिरादर में खड़ा होने वाला परमेश्वर नहीं है। उदाहरण बता रहे थे, एक सोने के थाली होंगे, मान लीजिए एक सोने का थाली है, वहां पे आपने बहुत अच्छा व्यंजनों को बनाया है और सोने के कुर्सियों में राजा महाराजों का आपने लाइन से बिठाया है और आपने वो खाने को उस सोने के थाली में माप कर सबको अगर एक एक निवाला खिलाते हैं तो आप सम्मान करते हैं या अपमान करते हैं, आप बताइए बोल के ये प्रश्न पूछ रहे थे। जैसे ये प्रश्न पूछ रहे थे ना, फट से मेरे दिमाग में बात आई। मैं बोला प्रभु हाँ मुझे समझ में आ गया, मेरे इतने दिन तक मेरे मन के अंदर में ये बातें क्यों हो रही थी, है ना, क्यों मेरे लिए गाता क्यों नहीं। मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। ये तो चाहे वो सोने का थाली हो, कितना भी अच्छा व्यंजन हो, हम एक हाथ से सान कर अगर एक एक निवाला खिलाते हैं, हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जूठन खिलाते हैं ना। एक दूसरे को हम क्या कर रहे हैं, जूठन खिला रहे हैं ना, जूठा खिला रहे हैं। तो जूठा खिलाना सम्मान होता है कि असम्मान की बात होती है, असम्मान की बात होती है ना, अपमान की बात होती है। वहां पे हम सम्मान नहीं कर रहे। बिठाया तो सोने की कुर्सी पे है, थाली तो सोने का है, व्यंजन तो बड़े अच्छे व्यंजन है, परंतु हम जो एक हाथ से सान के उसको जो एक एक निवाला खिला रहे हैं ना, हमने अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं करे। तो उस दिन ये बातें मुझे समझ में आई और मैंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं समझ गया, क्योंकि अब उस दिन तक मैं इसी मुंह से है ना संसारी गीत भी गाता था और प्रभु का गीत भी गाता था। मुझे मेरे अंदर से दिमाग खुल गया और मैं बोला प्रभु मैं समझ गया, अब मैं तुम्हारे लिए ही गीत गाऊंगा, मैं संसार का गीत नहीं गाऊंगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। जैसे ये बात को निर्णय लिया और मैंने झट से छोड़ दिया और संसार का गीत नहीं गाऊंगा, अब मुझे इंडस्ट्री में काम नहीं करना है, प्रभु का ही काम करूंगा बोल के निकल पड़ा। अब जब प्रभु का काम करूंगा बोल के निकल पड़ा, मुझे पता नहीं था कि प्रभु का रास्ता कितना कठिन होता है, बहुत कठिन है ना, बोलने से भी ज्यादा कठिन, क्योंकि परिस्थिति को है ना झेलना पड़ रहा था, परिस्थिति को है ना प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में आपको ना निभाना पड़ेगा। तो वो समय था, उस समय है ना शादी किया हुआ जिंदगी थी, भाड़े के घर पे रहता था, काम छोड़ दिया, एक पैसा आता नहीं, कैसे इनकम आता नहीं, घर का भाड़ा देना है, बीवी है ना मेरे पेट से थी, है ना। उसी समय फिर सोसाइटी वाले हमको, हमारे घर में भूत प्रेत का काम होता है बोल के, है ना, हम प्रार्थना करते थे, सोसाइटी वाले बोले भूत प्रेत का काम होता है बोल के सोसाइटी से हमको जबरदस्त निकाला गया। 1 रुपया जेब में नहीं था। दूसरे बिल्डिंग में जाने के लिए आपको डिपॉजिट चाहिए ना, अभी पैसा नहीं था, यहाँ जो डिपॉजिट रखा पैसा था वो भी भाड़े में कट रहा था। तो एक जगह नया जगह जाने के लिए आपको डिपॉजिट चाहिए, आपको 25-30 हज़ार कम से कम, उस समय में 25,000 का डिपॉजिट की जरूरत थी, मुझे पैसा नहीं था। तो सोचिए कितना मुश्किल हुआ रहेगा, है ना, 10-10 रुपया 5-5 रुपये के लिए मैं तरसता था, ऐसा समय भी गया। परंतु हिम्मत है ना और हौसला परमेश्वर ने हमेशा दिया, कभी भी मन कभी घबराया नहीं। कभी मन में ऐसा हुआ, अरे कौन देखता है, तू जो खुदा के लिए गाऊंगा बोल के बोला है, कौन देखता है, जाना है 1-2 गाना गा के आ जा, 4-5 हज़ार तो मिल जाएगा ना, 8-10 हज़ार मिल जाएगा, 2-4 महीना चलने की तेरा रास्ता बन जाएगा, चुपके से जाके गाना गा के आ।
ये एक मन बोलता था, एक तरफ सब एक मन बोलता था, फिर दूसरी तरफ मन बोलता नहीं 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 नहीं, मैं प्रभु के साथ में वाचा बांधा है, मैं प्रभु के साथ कैसे वाचा तोड़ सकता हूँ। मैंने खुद के साथ भी नहीं किया, मैं और किसी के साथ नहीं, ये मैंने वाचा कमिटमेंट नहीं किया था, परंतु मैंने परमेश्वर को किया था, उससे मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं नहीं गाऊंगा, प्रभु तू मुझे रास्ता दिखाएगा, मैं जानता हूँ कहीं ना कहीं से दिखाएगा। ये एक हमेशा आशा मन में है ना, और जितना तकलीफ आया उतना ज्यादा परमेश्वर को और मैं देखता था, उतना मुझे है ना अंदर से है ना हिम्मत, आशा और मजबूत बड़ा हो जाता था। जब जब तकलीफ आती थी और आशा, नहीं परमेश्वर करेगा, प्रभु तो करेगा ही करेगा, करेगा ही। ये इस प्रकार की आशा, इस प्रकार की दृढ़ विश्वास, एक विश्वास होता है और एक मजबूत विश्वास होता है, एक होता है दृढ़ विश्वास जो अटल होता है, जो कभी टलता नहीं। ऐसा वाला विश्वास तो था, परंतु जब ऐसा घड़ी आई विश्वास और मजबूत मजबूत और मजबूत होता गया, और उसी विश्वास के आधार पर आज तक चल रहा हूँ। प्रभु ने कभी गिरने नहीं दिया, आज तक संभाला है, गीत भजन गाता रहा है ना, देश के कोने कोने में हर जगह गया हूँ, है ना, लगभग गया हूँ गीत गाने के लिए, प्रभु का गीत गाने के लिए। और इन दिनों प्रभु अपने वचन से भी मुझे चला रहे हैं, अपने वचन से भी है ना काम लेने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु की महिमा हो। ये मेरी छोटी गवाही थी, है ना, जिंदगी की। और मैं जब गायक हूँ, आप कोने कोने में गाया, तो यहाँ पर भी गाना पड़ेगा।